अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा खुलूस व मोहब्बत के साथ सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत रूह फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ, रखती है कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियाँ, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हज़रात रब का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का मुक़द्दस दामन अता फरमाया, दीन इस्लाम की मुक़द्दस बहारें अता फरमाई और खुद ही हमारा नाम मुसलमान रखा। कुरान में उसने इरशाद फरमाया समाकुमुल मुस्लिमीन, मेरे बंदो मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी बंद कमरे का हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि अकीदा भी आसमानी है, किताब भी आसमानी है। कौम मुस्लिम कल भी इसी की बुनियाद पर पहचानी जा रही थी, आज भी पहचानी जा रही है, सुबह क़यामत तक पहचानी जाती रहेगी। दुनिया की सारी चमक धुंधली पड़ जाती है, लेकिन दीन का चमक कब्र से लेकर हश्र तक बाकी रहता है। हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए दीन कल भी आबे हयात का काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक करता रहेगा। चमन की आबियारी करने वाले, चमन में कीमती पौधे नस्ब करने वाले, जिन्होंने सिर्फ कुर्बानियां देखी, बहारें नहीं देखी, उनकी मुक़द्दस रूहों ने हम और आपके लिए जो रास्ते हमवार किए, उन्हीं सरफरोश मुजाहिदीन का ये एहसान है कि आज हमारे घरों में कुरान का नूर मौजूद है, दीन की रोशनी मौजूद है। हम और आप कभी उसे फरामोश नहीं कर सकते, न उनकी कुर्बानियों पर पानी फेर सकते हैं, जिन्होंने बद्र से लेकर के खंदक तक, वहाँ से लेकर के रेते करबला तक दीन के शजर की आबियारी के लिए अपने जिस्म से लहू के कतरात निचोड़ करके
जिन जड़ों को मजबूती अता की, वो आज तक खुशबुएं बाकी हैं और सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगी। सवाल ये नहीं कि क्या मिला है, सवाल ये है कि किसको मिला है। हम और आपके लिए कुछ रख दीजिए। हम और आपके लिए कल भी इम्तिहान की घड़ियां थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन आज तक इस कौम के चेहरों की चमक बाकी है, इसकी कोई वजह है, क्योंकि असलाफ ने इसके लिए कुर्बानियों का वो सिलसिला रख दिया है कि दुनिया हर दौर में निगलने के लिए तैयार रही, हर दौर में मिटाने का नापाक ख्वाब देखती रही, लेकिन साजिशें जितनी उरूज पकड़ती गई, कौम मुस्लिम की शान उतनी ही दोबाला होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है और बाकी रहेगा, क्योंकि हमारी शान और शौकत दुनिया से कमाई हुई नहीं है, बल्कि गुंबद खदरा के मकी की अताओं का नाम हमारी शान और शौकत है। हम निगरानी में हैं, शर्त यह है कि अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ले, तो आज भी कामयाबियां हमारे कदम चूमने के लिए तैयार है। जब तक के बकरियां अपने रेवड़ से लगी रहती है, हिफाजत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। रेवड़ से अलग होने के बाद खतरात बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कौम मुस्लिम के लिए है कि नबी ने फरमाया एक जिस्म के मानिंद है, कंधे से कंधा मिला करके अगर इन्होंने जीना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। रबीउल अव्वल की मुकद्दस बहारें बहुत करीब से गुजर रही है और हमने बहुत अच्छे से महसूस किया उन मुकद्दस तारीखों को। जगह जगह पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर रोशनी डाली गई और आज भी डाली जा रही है। क्या वजह है दुनिया पैगंबर इनकलाब को आज तक न भूल सकी, जिनके इनकलाबी कदम ने उन पथरीली जमीनों को भी अपने कलेजे मोम करने पर मजबूर कर दिया, जहां की जमीन भी पथरीली, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। ऐसे रास्ते पर चलने वाला कोई मामूली नहीं बल्कि नबियों का इमाम है, जिसने उन पत्थरों के कलेजों को मोम करके बता दिया, जब पत्थर मोम हो सकते हैं तो दिल मोम क्यों नहीं हो सकता। पैगंबर अपने रास्ते बदलने नहीं आता, बल्कि अपने रास्ते पर लोगों को चलने पर मजबूर कर देता है। कूड़े डालने वाले डालते रहे, न पैगंबर ने रास्ता बदला, न अपने चाल का ढंग बदला। स्पीड से गुजर गए हो या मुड़ करके इंतकामी कार्रवाई की हो। हाँ, एक दिन कूड़ा नहीं गिरा तो सरकार रुक गए। इरशाद फरमाया, क्या बात है, आज कूड़ा नहीं गिरा? कहा सरकार, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरे आका मुड़कर उसके सिरहाने पहुंच गए। इरशाद फरमाया, भाई सुना तेरी तबीयत बिगड़ गई है, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरी खैरियत पूछने आया हूं। हाथ बढ़ा करके उसने नबी के दस्ते मुबारक को चूम लिया और कहा, बस इस्लाम का कलमा पढ़ा लीजिए,
अब दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों में आने से नहीं रोक सकती। आपके अखलाके करीमाना की तलवार ने कुफ्र के शीश महल को चकनाचूर कर दिया है, कुफ्र की गर्दनें काट दी है। यानी नबी ने अपना रास्ता नहीं बदला बल्कि उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पैगंबर अपने रास्ते खुद हमवार करने आता है, दूसरों के रास्ते पर चलने के लिए नहीं आता। वो रब की तरफ से मामूर होता है। वो कामयाबियों की तमाम तर स्कीमें जो कौम के लिए आबेसर का काम कर सकती थी, पैगंबर ने उनके दरमियान रखे। 40 साल तक नबी खामोश रहे, कौम में 40 साल तक नबी खामोश रहे ताकि बेहद करीब हो जाए। दुश्मनी तो ऐलान के बाद बढ़ी ना, दुश्मनी तो ऐलान नबूवत के बाद बढ़ी। पहले इतनी कुर्बत हो गई कि मक्का वालों ने कहा मसीहा अपने आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, तेरी जबान से निकले हुए कलमों का इनकार नहीं कर सकते। अपनी अमानतें लाकर रख दी। सादिको अमीन का लक़ब भी उन्हीं मक्का वालों की तरफ से आपको अपना हाकिम, अपना फैसल तस्लीम किया गया। नबी ने बहुत करीब से उनकी जिंदगियों को मुलाहिजा किया और उनमें उठने वाली तमाम तर उन बुराइयों को देखा जिसके जरिए से वो जिल्लतों के गहरे गड्ढे में उतरते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता नस्लें तबाह हो रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश जिंदगी उनके दरमियान गुजार करके ऐलान नबूवत से पहले वो सारी चीजें रखी जो मक्का वालों के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़े उजाले का काम कर गई। यानी उनमें सबसे पहली चीज ऐलान नबूवत से भी पहले नबी ने जो रखा, आपसी उल्फत व मोहब्बत का पैगाम रखा। ऐसे लोग भी थे जो 100 साल तक लड़ाइयों में शरीक हो चुके थे। लड़ाइयां इस बुनियाद पर शुरू हुई थी कि तेरे कबीले के आदमी का मेरे कबीले के आदमी से कंधा क्यों टकरा गया, क्यों आखिर हमसे उसने बराबरी का दावा कर लिया। नबी ने कहा मक्का वालों, अगर ये चीजें चलती रही तो नस्लें खत्म हो जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी शनाख्त चली जाएगी। क्योंकि मुल्क तो छोड़ो, सिर्फ घर में अगर ये चीजें नफरतों के बीज पड़ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है। अगर मुल्क में ये चीजें डाल दी जाए तो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। मीटिंग की गई, टीमें बनाई गई। नबी ने इरशाद फरमाया मक्का वालों वादा करो, आज के बाद किसी यतीम का माल नहीं लूटोगे, किसी रास्ता चलते हुए को परेशान नहीं करोगे, किसी बहन बेटी पर बुरी निगाह नहीं डालोगे। एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उसी दरमियान मक्का में काबे की नई तामीर शुरू हो गई। मामला हजर अस्वद तक पहुंचा। पूरे मक्का के तमाम सरदारों ने कसम खा ली कि हजर अस्वद हम रखेंगे। यहाँ तक कि खून में उंगलियां डिबो करके चाट ली गई कि खून की नदियां क्यों ना बह जाए, हम अपने उसूल से हट नहीं सकते। आखिर में फैसला हुआ कि चलकर सो जाओ, सुबह को हरम में जो पहले पहुंचेगा वही हजर अस्वद को काबे के दीवार में नस्ब करेगा। सुबह मक्का वाले तड़के बड़ी तेजी के साथ पहुंचे तो क्या देखा कि सबसे पहले हरम में मेरे सरकार मौजूद है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की जात तशरीफ फरमा है।
पूरे मक्का वालों ने एक जबान होकर के ये फैसला किया कि हमें कोई और होता तो एतराज होते, लेकिन इनके ताल्लुक से तो जबानें नहीं खुल सकती। हमने आज तक इनको झूठ बोलते नहीं पाया, हमने आज तक इनको खयानत करते नहीं देखा। इनकी जिंदगी तलवे से लेकर के सर की चोटी तक मुकम्मल आईने की तरह हमारे सामने सुथरी रखी हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों घबराओ नहीं, मैं अकेले ये काम नहीं करूंगा। बड़ी चादर मंगवाई गई, हजरे अस्वद को उसमें रखा गया और इरशाद फरमाया तमाम सरदार इकट्ठा हो और चादर के कोनों को पकड़कर यहां से हजरे अस्वद लेकर चले और काबा के उस मकाम तक पहुंचे जहां हजरे अस्वद रखना है। सारे कबीले के सरदारों ने उस चादर को अपने हाथों से पकड़ा और हजरे अस्वद लेकर के चले। जब उस मकाम पर पहुंच गए, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठा करके उसके कमर में नस्ब कर दिया और इरशाद फरमाया, आज के बाद कोई फितरों की दीवारें नहीं खड़ी करेगा। ये काम ऐलाने नबूवत से पहले हो रहे हैं, यानी कौम में इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। चंद मिनट में मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हाँ, आप परेशान ना हो, सच्ची बात है, सच्ची बात। हाँ, मेरी तकरीर चंद मिनट में शुरू हो रही। मैं तो आपको भाप रहा हूँ, जितने ऐसे देखने के लिए बैठे थे कि देखें अभी मौलाना कुर्सी से गिरते हैं कि नहीं, तो 5 मिनट हो गया नहीं गिरे तो उठकर चले गए कि बेकार। हाँ, अब ये आदमी क्या कर सकता है जो 5 मिनट में कुर्सी से तड़प के नीचे नहीं आए। हाँ। एक बुनियादी चीज आप तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी। थोड़ी देर हम आपको समझ लें, आप हमको समझ लें, और ये समझना फजर तक नहीं होगा, बस चंद मिनटों में होगा। जो लोग पीछे बैठे वो लोग आगे आ जाएगा। अरे रहा बहुत है माशाल्लाह, आगे आ जाएगा। अरे ये भी भाग जाएंगे, भाग माशाल्लाह, नबी के दीवाने सब आगे आ रहे हैं। अभी जैसे के नाम पे आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई नहीं जाएगा नबी की मोहब्बत में। माशाल्लाह सब नबी के दीवाने, सब आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हजरत लखनऊ से आ गए, आप आगे आ जाइए, आप थोड़ी दूर से आ जाइए। हजरत लखनऊ से आ गए, आप थोड़ी दूर से आ जाइए। और जो बाहर बातें कर रहे हैं या तो खामोश हो जाए या अपने अपने घर चले जाए या जलसे में आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ये ऐलाने नबूवत से पहले पैगंबर का एक नुमाया पैगाम जो आज तक पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जो इसके खिलाफ गया उसकी अपनी पहचान चली गई, क्योंकि नबी का हर एक जुमला, नबी का हर एक काम वो अपनी तबीयत का नहीं होता है, रब का हुक्म होता है। जो रास्ते बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है वो आदमी रास्ता बनाए जिसको सिर्फ जाहिर दिखता हो, तो कहीं ना कहीं जा करके रास्ते खत्म हो जाएंगे, मंजिल से भटका देंगे और उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो सकती है। लेकिन नबी जो रास्ता बताता है, जो रास्ता हमवार करता है, उससे पहले रब ने उसे माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म दे रखा है। वो सिर्फ जाहिर नहीं देखता बल्कि नस्लों में छुपी हुई चीजों को, उनके नगीनों को मुलाहिजा कर लेता है। यही वजह हुई जब मक्का वालों ने तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक पैगंबर पर पत्थरों की बारिश की। मेरे आका के पूरे बदन लहू से तरबतर है, नाले मुबारक लहू से पुर हो गया। फरिश्ते आ गए, अर्ज की सरकार रब ने सलाम भेजा है। इरशाद फरमाया मेरे महबूब की मर्जी मालूम कर लो। हुक्म करे सरकार, हम पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते हैं,
सिर्फ इशारा कर दे, हम ताइफ के दोनों तरफ की पहाड़ियों को मिला देंगे, उनकी नस्लें पिस करके तबाह बर्बाद हो जाएंगी, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मेरे आका सर मुबारक झुकाए हुए थे, उठाए अर्ज की मेरे परवरदिगार इन्हें हिलाकत नहीं हिदायत दे दे। सुभान सुभान। हम ताइफ वालों के मरने की दुआ ना करेंगे, ये कलमा नहीं पढ़ते, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो नस्लें मौजूद हैं वो कल को दीन का कलमा पढ़ेगी। आज जिनके हाथों में पत्थर मौजूद है वो कल को गर्दने मेरे कदमों में झुकाए पड़े होंगे। अरे ताइफ वाले मौजूदा अगर दीन का कलमा नहीं पढ़ते ना सही, इनके नस्लों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि काम करे रिजल्ट फौरन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। काम किया जाता है, रिजल्ट कभी नस्लों के बाद नुमाया होता है। पैगंबर ने वो काम किया। मौजूदा लोग अगर कलमा ना पढ़ करके वो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हीं के नस्लों में ऐसे दीवाने पैदा हुए, ऐसे दीवाने पैदा हुए जो नबी के सामने रक्स करते हुए मौत को गले लगा लिया, लेकिन कभी भी मुस्तफा के उसूलों से जर्रा बराबर हटे नहीं। उनकी जिंदगी को ऐसे अपनाया, ऐसे अपनाया, वो दीवानगी तारी हुई कि रुखे वद्दुहा की चमक उनकी निगाहों में ऐसे समाई कि कैसरों किसरा के खजानों की चमक भी मध्यम पड़ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसन, अज़मते सरकार, शाने सरकार, नारे तकबीर, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और देखिए तकरीर बस शुरू होने वाली है, हाँ ज़्यादा देर नहीं लेंगे। ये तो हम आपको कुछ बाउंड्री दे रहे हैं जिसके बेस पर तकरीर खड़ी होगी और मग्ज़ आएगा इंशाअल्लाह। पैगंबर ने बहुत करीब से, वो ऐलान नबूवत से पहले का दौर में बताना चाहता हूँ, ये शो से ले ले इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर आपको बात समझ आएगी। डॉक्टर सबसे पहले उसी मर्द के लिए दवा उठाता है जो मर्द सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। किसान खेत में पानी चलाता हो, अगर नालियाँ जो पानी लेकर जा रहे हैं जिसमें पानी बह रहा, अगर नालियाँ कहीं से कट जाती है तो किसान सबसे पहले उसी पर मिट्टी रखता है जहाँ ज़्यादा पानी बह रहा हो। यही उसूल है। कौम में बहुत सारी बीमारियां हैं, शराब नोशी है, जिनाकारी है, जुआकारी है, बदकारी है, न जाने कौन कौन सी बुराइयां हैं, लेकिन नबी ने उसके खिलाफ अभी कोई मुहिम नहीं चलाई, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। चल रहे हैं ठीक है, ये मुताला किया कि सबसे भयानक मर्ज कौन सा है। सबसे पहले तो यह है कि इख्तिलाफ अगर पलती रही तो कौमें कभी जन्म नहीं लेंगी, बल्कि अफराद पैदा होकर मर जाएंगे, वो कौम नहीं बन सकते, क्योंकि कौम मोहब्बत से बनती है। अगर 10 घरों का गांव या मोहल्ला बन गया और 10-10 घरों में बंटवारे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, इसने कसम खा रखी है परदादाओं ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस मोहल्ले में हम कभी कदम नहीं रखेंगे, तो वो 10 घर अफराद में बंटकर मर तो सकते हैं, एक मुनज़्ज़म कौम नहीं बन सकते जो नस्लों को तश्कील दे दे या उनके जरिए से कोई पैगाम निकल सके। हाँ, बुजुर्गों ने यही किया। आज भी अगर बुजुर्गों के दरबारों में लंगर का स्कीम चल रहा है और एक ही पत्थर पर बिठा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ एक जायके का खाना खिलाया जा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लुक़मे उठाने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर कतारों में बैठ करके ये बता देना कि हम एक हैं, हम कभी टूट नहीं सकते हैं। तो ये तमाम पैगाम सिर्फ कौम नहीं बनाएगा, बल्कि एक मुल्क बना करके एक ऐसी आवाज उठा
खाएगा जो दुनिया में किसी के भी हजम नहीं हो पाएगी कि वो इधर जरा आंख उठा करके भी देखे या नफरतों का शिकार बनाए। यही इत्तेहाद जब इकट्ठा किया गया तो इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा। बिल्कुल रातों रात उलमा ने रेशमी रुमाल की तहरीकें चलाई, रोटियों के टुकड़ों की तहरीकें चली, एक एक घर जाकर के मोहब्बत का पैगाम दिया। 22,000 से जायद उलमा ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर शहादत का जाम पी लिया। दिल्ली गेट से लेकर के पेशावर तक जाने वाली सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों पर एक एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। खून की बूंदें देकर वतन को सैराब कर दिया और मोहब्बत का पैगाम दे करके अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसी जात, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जैसी जात, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसी मुकद्दस जात इस दुनिया से आंखें बंद करती है, लेकिन ये कहते हुए जाती है अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देंगे तो मेरी कब्र पे आकर बता देना कि हिंदुस्तान पाक हो गया है। मेरी तुरबत पे आकर बता देना, ऐ मोहब्बत का चमन आबाद करने वालों, सलाम हो तुम्हारी तुरबतों पर जिन्होंने कौम को जीने का हुनर दे दिया। आज अगर एक एक घर में जूतों में दाल बटे तो उससे खुश नहीं होना चाहिए कि तुम कोई काम करके गुजर जाओगे। सिर्फ खाना पीना मर जाना जानवरों के तर्ज पर तो हो सकता है, ना तुम कोई तहरीक चला सकते हो, ना तुम कोई मैसेज डाल सकते हो, ना कोई कौम बना सकते हो। थोड़ी आवाज खोल के रखेंगे भाई, मैं एनर्जी दे रहा हूं तो ये बैठ रहा है। तो तकरीर बस शुरू हो रही है इंशाअल्लाह। नबी ने उन अमराज का मुताला किया जो कौम में नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। नासूर का शक्ल इख्तिलाफ, यानी कोई कबीला दूसरे कबीले को देखने के लिए तैयार नहीं था। इन नफरतों को पैगंबर ने मिटाया। यही वजह थी 40 साल तक अपने को छुपा लिया। जानते थे कि हासिदीन ऐलान सुनने के बाद हसद में जलेंगे, दुश्मनियां जबरन उठाएंगे, हालांकि वो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए लेकिन जबरन उसे उठाएंगे और वो सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान को भी नाजेबा होता है, और किया बाद में वही। लेकिन बाद की जिंदगी 23 साल है, पहले की 40 साल है। 40 साल जिसे सच्चा कहोगे, 23 साल में झूठा कहोगे तो खुद झूठे हो जाओगे, वो झूठा नहीं होगा। बहुत अच्छा पैगाम। 40 साल मक्का वालों के तारीफ की उम्र है, 23 साल बगावत की उम्र है। तो 40 साल जो सच्चा हो सकता है वो 23 साल में कभी झूठा नहीं होगा। अब झूठे कहोगे तो उंगलियां मुस्तफा पर नहीं अबू जहल पर उठेगी, मुस्तफा की जात पर उंगली नहीं अबू लहब उतबा शैबा मुगीरा अबुल बख्तरी पर उठेगी, क्योंकि आमिना के लाल का तलवा भी लाजवाब है, उनका जलवा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीने बड़ौदा, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन अमराज का मुताला किया जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। सबसे पहले तो आपस में मिलोगे नहीं तो कौम कैसे बनेगी। चलो कौम बन गई तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नस्लों को बचा लो। कौम बनने के बाद नस्लों को बचा लो। बहुत करीब से देखा वो औरत जिसका शौहर दुनिया छोड़कर चला गया, कौम ने उस पर पथराव कर दिया, बेवा के चेहरे को देखना मनहूस करार दे दिया। उसे 40-40 रोज की सजाएं काटने के लिए बस्ती से बाहर गारों में ले जाकर कैदो बंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर कर दिया। 40 रोज तक
कैद रखा जाता, बहुत सी तो मर जाती, जो बदकिस्मती से बच जाती उन्हें जानवरों की नंगी पीठ पर बिठा करके मक्का के गली कूचों में नंगे सर फिराया जाता, उनके दामन में ऊंट का गोबर डाले जाते, वो दोनों हाथों से गोबर फेंकती हुई गली से गुजरती, लोग समझते थे इसकी इद्दत पूरी हो गई। ये जलील हरकत। और दूसरी ये कि औरत को अपना लिया, अज़दवाजी जिंदगी आगे बढ़ी, बेटी पैदा हो गई तो सगा बाप अपने कंधे पर उठा करके गहरा गड्ढा तैयार कर जिंदा उसी में फेंक कर मिट्टियों का वजन डाल देता था। आहिस्ता आहिस्ता नंगी चीख जो है, नन्ही चीखें खामोश हो जाती और वो ये कहकर खुश होता था कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये ऐसा जख्म था जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहा था कि चलो मोहब्बत में हम कंधे से कंधा मिला ले गए, लेकिन अगर ये बीमारी बाकी रही तो नस्ल नहीं बचेगी, सब कुछ चला जाएगा। और मुझे तो कसरत उम्मत पे फख्र करना मालूम है। 120 सफ़े मैदाने महशर में लगेंगे, हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी के साथ तक जिन जिन नबियों को उम्मतें दी गई 120 सफ़ों में सब खड़े हो जाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। 120 लाइनों में 80 सफ तनहा मेरे मुस्तफा के उम्मतियों की लगी होगी। तो अगर ये बचेंगे नहीं तो उम्मत बनेगी कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान। भाई खाली मर्द से तो कौम तश्कील नहीं पाएगी जब तक एक जो है जिंदगी इकट्ठा नहीं होगी, उस वक्त तक नस्लों को तश्कील नहीं दे सकते। तो अब पैगंबर ने मुहिम चलाई। ऐलान नबूवत से पहले का मामला है ये याद रखिएगा। अभी ऐलान नबूवत से पहले का मामला मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको दीन की तबलीग से पहले जरूरी करार दिया गया। हाँ, पहले नबी ने उसके लिए स्कीमें चलाई। अब जरूरी ये था कि सबसे पहले उसको खुद अपना लो, उस पर खुद अमल करो। ये और दुनिया के प्रचारक हैं जो बैनर पहले लगाते हैं, अमल खुद कभी नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छा। औरतों के सिक्योरिटी के बैनर लगते हैं, लेकिन खुद का घर अगर खंगाला जाए तो उनकी औरतों का रखवाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो नारे लगाना आसान है, खुद अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मुस्तफा ने नारे बाद में बुलंद करवाए, क्योंकि नारा बुलंदी का 40 साल बाद है, अमल 25 साल की उम्र में है। सुभान अल्लाह, सुभान। 25 साल की उम्र में अमल, 25 साल की उम्र में। अब सब बताएंगे कि नबी की पहली शादी किस उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। तो ऐलान 40 साल के बाद है, अमल 25 साल में है। अमल 25 साल में है, यानी दो शोहरों से बेवा खातून से मुस्तफा जाने रहमत ने निकाह कर लिया। दो शोहरों से बेवा, एक से शादी हुई वो दुनिया से चले गए, दूसरे से शादी हुई वो भी दुनिया से चले गए। हजरत सैयदा खदीजा नबी ने अपने निकाह में लेकर के मक्का में पनपने वाली घिनौनी बीमारियों को जूतियों तले रौंद करके बता दिया कि बेवा काबिले नफरत नहीं है, बल्कि महबूबा की मसनत देख करके मैंने वो जीनत दे दी है कि दुनिया उसके तलवों का कभी जवाब नहीं दे सकती है। और नबूवत के 63 साला अमल में जितना अहम किरदार हजरत खदीजा का है, किसी बीवी का नहीं है। हाँ, नबूवत के 63 साला कुर्बानियों में जितनी अहम कुर्बानी हजरत खदीजा की शामिल है, उम्महातुल मोमिनीन में किसी और का नाम नहीं आता। नबी ने 25 साल की उम्र में शादी कर ली।
अब मक्का में एक अंदरूनी शोर उठा, जबान से तो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि इतना मान चुके थे नबी को, इस कदर करीब थे मक्का वाले कि लिहाजन कुछ नहीं कह पा रहे थे। अंदर अंदर बातें चल रही, बेवा से शादी कर ली, बेवा से शादी कर ली, बेवा से तो हम नफरत करते हैं, इन्होंने कैसे अपना लिया, बेवा तो मनहूस होती है, हम चेहरा देख ले तो हम ड्यूटी पर नहीं जाते, इन्होंने तो अपने घर में बुला लिया, ये कैसे हो सकता है, जरूर ये नहुसत का शिकार हो जाएंगे, जरूर इनकी कामयाबियां छिन जाएंगी। नबी ने अपना लिया, बात चलती रही। दूसरा जो घिनौना मर्ज कौम में पनप रहा था वो था बेटी को दफन कर देना। नबी के घर पहली बेटी की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा खदीजा से नबी के पहले बेटी की आमद हुई। कौम में अंदरूनी शोर उठा क्योंकि इतना मान रहे थे मक्का वाले कि आगे कुछ कह नहीं पा रहे थे, कौन सी चीज लेकर के बात करें। सादिक भी मान रहे, अमीन भी मान रहे, दयानतदार भी मान रहे, अपना पेशवा भी मान रहे, पेशरो भी मान रहे, हाकिम भी मान रहे। अपने आपसी मामलात का फैसला मक्का वाले नबी से करवाते क्योंकि अभी नबी ने ये नहीं बताया है कि मैं कौन हूं। ये और बात है चलते हुए पत्थर बोल दे कि ये आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान। नस्तूरा राहिब अपनी खानकाह में बोले कि वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं वो आखिरी पैगंबर है। अबू तालिब उनके सामने ले जाना यहूदी इनके जानी दुश्मन है। ये अलग अलग दरख्त बोल दे, पत्थर बोल दे, जानवर बोल दे, वो अलग बात है। और तारीफ भी सबसे बड़ी वही है कि अपनी जबान खामोश हो, गैर कहे आखिरी नबी है, यही तो सबसे बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।